आज बात करते हैं पिछले वाले वीडियो की, जिसमें 25,000 की गुमशुदगी अपहरण, लेकिन बरामद होती हैं सिर्फ 2500। अब ये 2500 का आखिरकार होता क्या है? देखिए ना, ज़बान से न जाने क्यों ऐसे निकल रहा है कि जैसे वो महिलाएं हमारे परिवारों की नहीं, औरतें हमारे जानने वालों की नहीं, कोई वस्तु हो, तो उनके साथ आखिरकार क्या हुआ होगा। तो जो वो 2500 महिलाएं थी, उनके साथ आखिरकार होता क्या है। बरामद की हुई अपहरण महिलाओं में सबसे पीड़ादायक जो बात थी वो थी कि वो जाएं तो कहाँ जाएं, किसके जाके सामने वो अपनी दास्तान सुनाएं। कुछ स्त्रियों को उनके घर वाले अपवित्र मानकर दोबारा स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, और ऐसे हज़ारों मामले जब महात्मा गांधी के सामने लाए गए तो उन्होंने एक अपील जारी की थी, और बापू ने कहा था कि यातनाएं भोग चुकी ऐसी महिलाओं को अपवित्र कहना शर्म की बात है। ये सब की सब उतनी ही पवित्र हैं जितनी कि मेरे साथ आश्रम में रहने वाली बालिकाएं। यदि वे मेरे पास आई तो मैं उन्हें पूर्णतः पवित्र मानकर उन्हें आदर व स्नेह प्रदान करूंगा। और उत्तरी भारत में उन दिनों अपहरण औरतों के लिए जालंधर, होशियारपुर, करनाल, अमृतसर व दिल्ली में ऐसे आश्रम स्थापित किए गए जहां निशानदेही के बाद बरामद औरतों को बसाया जाता। वहाँ दो तरह की गतिविधियाँ चलती। कुछ के परिवारों से संपर्क साधा जाता, जिनके परिवारों का पता ना चलता उन्हें रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाता। वहीं आश्रम उनका स्थायी पता बन जाते। बरामद औरतें ऐसी भी थी जो गर्भवती थी, उनके घर वाले उन्हें स्वीकार करते समय गर्भपात पर अड़ जाते। जालंधर के एक निजी क्लिनिक में ऐसे सैकड़ों गर्भपात हुए। कुछ औरतें ऐसी भी थी जो गर्भपात के लिए तैयार नहीं थी, और ऐसे मामलों मैं पढ़ते पढ़ते ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने गर्भपात नहीं करवाया होगा, जिन औरतों की डिलीवरी हुई होगी, उन्होंने समाज के किस दंश को झेला होगा, उन्होंने समाज के किस दंश को झेला होगा। और डॉक्टर चंद्रशेखर साहब लिखते हैं कि बरामदगी और पुनर्वास का यह सिलसिला 1956 तक निरंतर चलता रहा। कुल मिलाकर लगभग 30,000 स्त्रियां बरामद हुई। इनमें से लगभग 22,000 मुस्लिम स्त्रियां थीं और भारतीय शहरों से बरामद की गई थी। शेष लगभग 8,000 हिंदू व सिख स्त्रियां थीं जिन्हें पाकिस्तान के शहरों से बरामद किया गया था। और उन्हीं दिनों वमिता आश्रम की एक शरणागत महिला ने अमृतसर के एक समृद्ध प्रतिष्ठित, जिसका नाम था मंगल सिंह, उस व्यक्ति की ऐसी गाथा सुनाई जिसे सुन के वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया।